और आखिरकार संभल की सत्यव्रत पुलिस चौकी का उद्घाटन हो चुका है, जिसे जामा मस्जिद के ठीक सामने बनाया गया था। डीएम राजेंद्र पेंसिया और एसपी के विश्नोई ने इस चौकी का एक छोटी बच्ची के हाथों रिबन काटकर उद्घाटन किया, जिसके बाद अब यहां पर चहल पहल बढ़ गई है, क्योंकि अंदर जो लोग हैं आप देखेंगे पुलिस बल की तैनाती यहां पर है, भारी भरकम फोर्स भी है। ऊपर लोग यहां पर हर हर महादेव के यहां पर जयकारे कर रहे थे और उसके बाद पुलिस चौकी का निर्माण यहां पर हो गया है। पुलिस चौकी के निर्माण में सबसे अहम चीज़ शुरुआती दौर में मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये आपको यहाँ पर पत्थर भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये पत्थर नहीं बल्कि वो शिलाखंड है जिन्हें पृथ्वीराज चौहान से जुड़ा बताया जा रहा है और इनकी कलाकृति, इनकी आकृति बिल्कुल अलग है। और इन पत्थरों को यहाँ पर इसलिए रखा गया है ताकि जो भी पुलिस चौकी में आए तो इनको भी देखे, इनका भी दीदार करे, क्योंकि राजा पृथ्वीराज चौहान की राजधानी रहा था संभल और तकरीबन 1200 साल पहले का ये पत्थर ये यहाँ पर रखे गए हैं। उसके अलावा पुलिस चौकी में जो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है वायरलेस सेट मैं दिखाना चाहूँगा। वायरलेस सेट तक मैं कोशिश करूँगा। वायरलेस सेट जो है वो आपको दिखाई दे रहा है, ये इसलिए क्योंकि कम्युनिकेशन के लिए ये वायरलेस सेट बनाया गया है और इस वायरलेस सेट का मकसद यही रहेगा कि अगर कभी कुछ हुआ तो इस वायरलेस सेट के जरिए डीएम जो है और एसपी जो है इलाके के लोगों को इसमें जो आपको बगल में ही यहाँ पर स्पीकर नज़र आ रहे हैं तो इनके जरिए मैसेज पहुँचाएंगे और ये एसपी अपने कमांड रूम से यहाँ पर मैसेज दे सकते हैं और यहाँ से पूरी आवाम को ये मैसेज जा सकता है। और इसलिए इन स्पीकर को जो पुलिस चौकी है उसके ठीक सामने ऊपर लगाया गया है ताकि यहाँ से कोई भी निर्देश हो कभी भी किसी तरह की कानून व्यवस्था को लेकर तो उसकी यहाँ पर से यहाँ से आदेश दिया जा सके। वहीं पुलिस चौकी के ठीक सामने सत्यव्रत जो आपको दिखाई दे रहा है वो भगवद गीता का श्लोक है अध्याय 4 का और इसमें यहाँ लिखा गया है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भरतो भारत, यानी जब जब धर्म की रक्षा होगी तो उस काल को याद किया जाएगा। और इसीलिए यहाँ पर अर्जुन और कृष्ण का वो गीता वाला उपदेश भी यहाँ पर उसकी फ़ोटो भी लगाई गई है और उसका मकसद यही है। सत्यव्रत काफ़ी पुराना नाम है, पौराणिक नाम है और इसलिए इसका नाम सत्यव्रत रखा है। लेकिन आसपास देखेंगे यहाँ पर कई लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं और इसलिए क्योंकि उन्हें सत्यव्रत पुलिस चौकी बनने के बाद काफ़ी खुशी मिली है और इसीलिए यहाँ पर लोग खुश हैं, भीड़ काफ़ी जुटी हुई है। और उसके अलावा और यहाँ पर हवन में अब अधिकारी बैठे हुए हैं, क्योंकि जो पुलिस अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं, डीएम यहाँ पर पहुँचे हैं, वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। यहाँ से अंदर आपको नज़र आएगा कि जो पुलिस चौकी के अंदर यहाँ पर इस वक्त हवन किया जा रहा है और आप देखेंगे तस्वीरों में जो अधिकारी यहाँ पर एसपी के विश्नोई, राजेंद्र पेसिया और उसके अलावा एएसपी यहाँ पर हैं श्रीचंद्र और सीओ अनुज चौधरी भी यहाँ पर मौजूद हैं और सभी यहाँ पर हवन में बैठे हुए हैं और हवन यहाँ पर किया जा रहा है, क्योंकि हवन एक प्रक्रिया होती है, एक शुभारंभ करने का अवसर करने का एक कहा जाए तो मंत्रोच्चारण के साथ यहाँ पर इस वक्त हवन किया जाएगा और उसके साथ पूजा पाठ किया जाएगा, क्योंकि वैदिक मंत्रोच्चारण चल रहे हैं और इसीलिए यहाँ पर ये पूरा कार्यक्रम इस वक्त यहाँ पर किया जा रहा है। क्योंकि ये पुलिस चौकी जिसका निर्माण यहाँ पर किया जाएगा, यहाँ पर पुलिस चौकी के पास भी कई लोग यहाँ पर उनसे पूछते हैं हम, आप लोग आए हैं यहाँ पर, अम्मा जी अब पुलिस चौकी बन गई है यहाँ पर, हाँ जी, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा। और हम तो रहते भी यहीं हैं, यहीं पे ही, तो हमारे लिए तो बहुत अच्छा है। और वैसे आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने बहुत मेहनत करी है। जब से आप वो कर रहे हैं हमारे मंदिर का भी, वो हमारे कुल देवी है उसमें मंदिर में, खग्गू सराय में जो मंदिर खुला है उसमें मेरी कुल देवी है। पुलिस चौकी बन गई है, आप लोग सुरक्षित? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत सुविधा हो गई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया हो गया। आप लोग क्या कहेंगे, नई पुलिस चौकी बन गई है, आप कानून के लिए बहुत अच्छा है आने वाला समय और हम लोगों की दुआएं हैं आप लोग प्रोग्रेस करें इसी जगह और आगे ही प्रोग्रेस करते रहें, ये हमारी शुभकामनाएं हैं, ये हमारा दुआ है। संभल बहुत जल्दी तरक्की भी करेगा और इतनी तरक्की करेगा कि कल्कि का जन्म ही पे होगा। कल्कि का अवतार यहाँ पर लेना है और इसीलिए यहाँ पर लोग जो उनका जमावड़ा है, क्योंकि सुबह से हमने दिखाया था सेल्फी ली गई थी और लोग यहाँ पर काफ़ी
खुश नज़र आए थे। और अब जो यहाँ पर हवन कार्यक्रम चल रहा है उसको एक बार मैं फिर दिखाना चाहूँगा कि अंदर जो हवन है वो यहाँ पर ज़ोर शोर से चल रहा है। और हवन इसलिए क्योंकि कभी भी शुद्धिकरण जो होता है वो शुद्धिकरण हवन के जरिए होता है, यज्ञ के जरिए होता है, वैदिक मंत्रोच्चारण के जरिए होता है। और यहाँ पर ये सब जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसी पुलिस चौकी बनाई जा रही है जिसका निर्माण काफ़ी अहम है और आसपास के लोगों को यहाँ पर ये निर्माण काफ़ी अच्छा भी लगा। और लोगों का ये कहना है कि इससे क्राइम जो है वो कम होगा और इसीलिए यहाँ पर इसका निर्माण करवाया जा रहा है। और आप देखेंगे लोगों की भीड़ भी यहाँ पर है। और अब आज से यहाँ पर ये पुलिस चौकी पूरे स्वरूप में आ जाएगी और उसके बाद यहाँ पर अपने जो भी अधिकारी हैं वो यहाँ पर इसको आगे मनोनीत करेंगे। कैमरामैन विकास ठाकुर के साथ दीपक बिष्ट, न्यूज़ 18 इंडिया, संभल, उत्तर प्रदेश। संभल में नई पुलिस चौकी सत्यव्रत का उद्घाटन कर दिया गया है और अब हवन यहां पर किया जा रहा है। इस हवन में डीएम राजेंद्र पेंसिया जो संभल के डीएम हैं, उनके अलावा संभल के एसपी के विश्नोई और साथ ही एसपी एएसपी यहां पर शीश चंद्र जो शुरुआत से इस पूरे पुलिस चौकी में आगे रहे थे और सीओ अनुज चौधरी सभी यहां पर बैठे हैं और हवन करवाया जा रहा है। और यह हवन इसलिए क्योंकि शुद्धिकरण एक कहा जाता है हवन को। और यहाँ पर नई पुलिस चौकी जो बनाई जा रही है उस पुलिस चौकी का आप देख सकते हैं यहाँ पर लगातार हवन किया जा रहा है। वैदिक मंत्रोच्चारण यहाँ पर जो पुजारी है वो यहाँ पर करवा रहे हैं और वैदिक मंत्रोच्चारण के जरिए शुद्धिकरण किया जाता है। और हवन एक प्रथा है, एक प्रचलन है और इसीलिए इस हवन के जरिए नई पुलिस चौकी का यहाँ पर उद्घाटन किया जा रहा है ताकि शुद्धिकरण हो, पुलिस चौकी सही तरीके से चले। एसडीएम यहाँ पर बैठी हैं वंदना मिश्रा और उसके अलावा सभी अधिकारी यहाँ पर बैठे हुए हैं। और ये हवन इसलिए क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़रूरी हो जाता है जब इस तरह के कार्यकलाप होते हैं, तो उसको लेकर यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी अधिकारियों ने हवन यहाँ पर किया है। और उस हवन के बाद अब यहाँ पर आखिरी छोर पर जो आहुति है वो यहाँ पर दी गई थी और कोशिश यहाँ पर जो पंडित हैं, जो पुजारी यहाँ पर आए हैं वो वैदिक मंत्रोच्चारण से इस पूरे जगह को यहाँ पर गुंजायमान यहाँ पर कर रहे हैं। और यहाँ पर इसलिए भी क्योंकि चारों तरफ आपको ये जो इलाका है जामा मस्जिद के आसपास का, यहाँ पर लोगों ने काफ़ी समय से इस पुलिस चौकी की डिमांड करी थी और इस पुलिस चौकी की डिमांड के बाद अब यहाँ पर इस पुलिस चौकी का निर्माण हुआ। 100वें दिन यहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया और वैदिक मंत्रोच्चारण से पूरा आसपास का इलाका गुंजायमान हुआ। साथ ही शंख ध्वनि यहाँ पर आप लगातार सुन रहे थे और शंख ध्वनि के बाद अब यहाँ पर आहुति देने का कार्यक्रम यहाँ पर किया जा रहा है, क्योंकि जो शुद्धिकरण होता है वो सनातन धर्म में इसी तरह से होता है। और यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह से ये पूरा आयोजन यहाँ पर किया गया और सत्यव्रत पुलिस चौकी आज से अपने पूर्ण रूप में ले लेगी। और आप देखेंगे यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो सभी यहाँ पर पहुँचे हैं और कोशिश उनकी यही है कि इस पूरे यहाँ पर पुलिस चौकी का जो निर्माण है वो जिस तरह से हो रहा था, जिस तरह से उसे तेज़ी से किया गया, उसके बाद अब इस पूरी पुलिस चौकी को कार्यान्वित किया जाए और उसके साथ ही इस पुलिस चौकी को आप यहाँ से नए स्वरूप में आगे बढ़ाया जाएगा। कैमरामैन विकास ठाकुर के साथ दीपक बिष्ट, न्यूज़ 18 इंडिया, संभल, उत्तर प्रदेश। बिल्कुल उद्घाटन हो चुका है और इस वक्त वैदिक मंत्रोच्चारण और शंख ध्वनि यहाँ पर आप देखेंगे। यहाँ पर जो नई पुलिस चौकी है उसका यहाँ पर हवन किया गया था। उस हवन के बाद शुद्धिकरण के बाद वैदिक मंत्रोच्चारण हुए थे। सभी पुलिस अधिकारी आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। डीएम और एसपी ने यहाँ पर आहुति दी है। उसके अलावा एएसपी और सीओ अनुज चौधरी भी यहाँ पर है और अब आरती चल रही है, क्योंकि ये वो इलाका है जहाँ पर काफ़ी संवेदनशील कहा जाता था इसे। और इस जगह पर सत्यव्रत पुलिस चौकी की डिमांड थी और रामनवमी के दिन 100 दिन पूरे होने के बाद यहाँ पर आज उद्घाटन किया गया। और इस वक्त आप देखेंगे हवन यहाँ पर किया जा रहा है सत्यव्रत पुलिस चौकी के अंदर और इसी जगह पर सभी पुलिस अधिकारी और डीएम एसडीएम सभी शामिल हुए हैं, क्योंकि इस पुलिस चौकी की ज़रूरत यहाँ पर आसपास के लोगों को थी। क्योंकि जिस तरह से 24 नवंबर 2024 को हमने देखा था यहाँ पर भारी विरोध हुआ था जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान, उसके बाद ही इस पुलिस चौकी को बनाने के लिए यहाँ पर कवायद शुरू कर दी गई थी और 100 दिन के बाद आज यहाँ पर इसका उद्घाटन हो रहा है। और देखेंगे एक एक करके सभी अधिकारी यहाँ पर जिन्होंने इस पूरे जो हवन प्रक्रिया थी इसमें भाग लिया और यहाँ पर शुद्धिकरण करके आप इसी पुलिस चौकी के पास यहाँ पर
आपको दिखाई दे रहा होगा। सभी यहाँ पर इस पूरी वैदिक मंत्रोच्चारण और आरती को यहाँ पर पुलिस अधिकारी कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस का कहना था कि जिस तरह से हम जो भी कार्य करते हैं उसके लिए शुद्धिकरण होना जरूरी हो रहा है, और इसीलिए यहाँ पर आपको शंख ध्वनि सुनाई देगी, आरती सुनाई देगी, घंटियों की आवाज़ यहाँ पर गूंज रही है। और जो संभल की जामा मस्जिद के ठीक सामने का ये पूरा यहाँ पर दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि इस जगह पर काफ़ी समय से लोगों की डिमांड थी, और अब हालात जिस तरह के थे उसको काबू करने के बाद पुलिस चौकी भी एक स्तर पर बनाई जा रही थी। और सत्यव्रत पुलिस चौकी का मकसद यही कि इसे हाईटेक बनाया जाएगा, इसमें वायरलेस सिस्टम और दूसरी कई सुविधाएं जो होंगी वो इस पुलिस चौकी में की जाएंगी, ताकि यहाँ पर इस पुलिस चौकी का निर्माण होने के मकसद पूरा हो सके। क्योंकि आसपास के लोग हमेशा से ये कहते आए थे कि इस जगह पर पुलिस चौकी चाहिए, और इस पुलिस चौकी का होना और पुलिस की प्रेजेंस जो है वो यहाँ पर के लोगों को सुरक्षित माहौल देगी, और इसीलिए इस जगह पर पुलिस चौकी का निर्माण करवाया गया। और पुलिस चौकी का निर्माण होने के साथ ही यहाँ पर सारी प्रक्रियाएं की गई। प्रक्रियाओं को करने के बाद अब यहाँ पर जो हालात हैं आप देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर जो लोग हैं उनको भी यहाँ पर कि जो लोग यहाँ पर शामिल हुए हैं उन सभी को यहाँ पर बताया गया कि ये सारी प्रक्रिया जो है जल्द से जल्द इस पूरे ढांचे को मजबूत करने के लिए की गई है। और हम पहले से देखते हुए आ रहे हैं, क्योंकि 3 महीने का से ज़्यादा का समय लगा है इस पुलिस चौकी को बनने में, और इसलिए आज सुबह से लोगों का जमावड़ा यहाँ पर था। पुलिस के पास लोग आने से डरते हैं, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों ने पुलिस के आगे, पुलिस चौकी के आगे सेल्फी ली, लोगों ने एक दूसरे के साथ फोटो खिंचवाई। उनका कहना था कि एक सुरक्षित माहौल पुलिस चौकी को बनने के बाद यहाँ पर होता है, और इसीलिए यहाँ पर लगातार जो हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं वो आप देखिए, लगातार वैदिक मंत्रोच्चारण यहाँ पर चल रहा है।